नई टिहरी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बंदरों की संख्या में वृद्धि होने से उनका आतंक बढ़ गया है। इसके चलते जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। खासकर स्कूली बच्चों और वृद्धों को ये बंदर अक्सर निशाना बना रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बंदर किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदरों के उत्पात की वजह से काश्तकार खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए बंदरों की संख्या पर नियंत्रण जरूरी है। वो संख्या तो वो हमने बढ़ाई ना, हम कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, उसके साथ जूठन डाल रहे हैं, नमक। आपने बंदरों को नमक का स्वाद दिखा दिया, मीठे का स्वाद दिखा दिया, मैगी का स्वाद दिखा दिया, जो कूड़ा कचरा है, तो बंदरों की आदतें भी खराब हो रही। आज उनके लिए मनुष्य ही दोषी है। नई टिहरी वासियों का कहना है कि बंदर अक्सर उनके घरों में सामान और खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग इन्हें पकड़ने के मामले में ढिलाई बरत रहा है, जिससे समस्या लगातार गंभीर हो रही है। आज से नहीं बल्कि विगत कई महीनों से ये बड़ी समस्या है और हम लोग इस संबंध में हमारे मोहल्ले की महिलाएं, पुरुष माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस संबंध में अवगत करा चुकी हैं। माननीय विधायक साहब ने भी इस संबंध में एक मीटिंग बुलाई थी और कई बार हम लोगों की बड़ी समस्या है। हमारे मकानों की छतों के ऊपर ये हर समय नाचते रहते हैं। यहाँ बिजली की लाइन के ऊपर और टेलीफोन की लाइन और अन्य जो केबल वगैरह के अन्य लाइनें हैं, उनको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है और इनके कारण हम लोगों के और हमारे बच्चों के जनजीवन को भी बड़ा खतरा हो गया है। क्योंकि जब हम इनको जो है भगाने की कोशिश करते हैं, कई बार ये ऊपर रपट करके वापस जो है काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कई बार प्रशासन को कहने के बावजूद भी इस संबंध में कोई समुचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। पर बंदरों ने सुबह से शाम तक इतना आतंक फैला रखा है कि ये घरों से पूरा खाना भी उठा के कब दे जाते हैं और बच्चों में कब ये लग जाए। मैं वन विभाग से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से इनको हटाने की कृपा करें। डेली परेशान करेगा लोगों को। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बंदरों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को भी चाहिए कि वे इन्हें खाना ना दें। बंदर के संबंध में, क्योंकि बंदर की जो समस्या है वो एक बहुत, उसमें जो उसका निवारण जो करना है वो एक स्थायी उसका निवारण नहीं हो सकता। तो बिल्कुल डायनेमिक रहता है, ऑनगोइंग रहता है, आपको लगातार प्रयास करने पड़ते हैं और इसमें सभी की सहभागिता जो है वह ज़रूरी है। तो बंदर को खाना नहीं मिले वो आप प्रत्यक्ष रूप से उसको खाना ना दीजिए। और सभी जगह जो है हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि आप बंदर को डायरेक्टली खाना ना दीजिए, क्योंकि उससे उनसे जनसंख्या में वृद्धि होती है। और एक प्रकृति में जो एक बैलेंस होता है, खाने के अभाव में जो है उनमें आपस में लड़ाई होती है, नियंत्रण होता है पॉपुलेशन का। खाने के अभाव में जो है जो आगे की जो प्रोजेनी होती है, अगली जनरेशन, उसमें से मतलब उसकी लिमिटेशन होती है, सर्वाइवल कुछ बचते हैं। अगर लगातार खाना मिलता रहेगा तो सभी प्रोजेनी बचते हैं, जनसंख्या बढ़ती रहती है।